बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, हाई कोर्ट के जज ने तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तहरीक इंसाफ क्या उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी थी और हाई कोर्ट के कौन से जज ने क्या फ़ैसला सादिर किया है जिससे तहरीक इंसाफ की वो तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। तो सबसे पहले तो इस ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी थी कि रावलपिंडी की मकामी अदालत की जानिब से जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे, जिसकी मनसूखी के लिए राना सनाउल्लाह ने रावलपिंडी की मकामी अदालत के सिविल जज ग़ुलाम अकबर से रुजू भी किया था। उनकी अदालत में बाकायदा एक तहरीरी दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अदालत की जानिब से वारंट गिरफ़्तारी को मनसूख करने के बजाय 19 अक्टूबर तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी करते हुए फ्री कैन को तैयारी करके आने का हुक्म दिया गया था। यानी राना सनाउल्लाह को हुक्म इम्तना दिए बगैर मुकदमे की जो कार्रवाई है उसे 19 अक्टूबर तक जो है वो अदालत ने मौखर कर दिया था, मुलतवी कर दिया था। जिसके बाद मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का ये स्टेटमेंट सामने आया था कि चूँकि रावलपिंडी की अदालत की जानिब से राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल नहीं किए गए तो उनके जो अरेस्ट वारंट हैं वो 19 अक्टूबर तक मौसर हैं। तो लिहाजा मुशीर दाखिला ने पंजाब पुलिस को ये अहकामात जारी किए गए थे कि चूँकि वीकेंड में राना सनाउल्लाह ने अपने आबाई हल्के फैसलाबाद में आना है, तो पंजाब पुलिस जो है वो राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के लिए महकमा एंटी करप्शन की मुकम्मल तौर पर मामनत करे। और साथ में ये डायरेक्शन भी जारी की गई थी कि अगर राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद से पंजाब में नहीं आते, अपने आबाई हल्के फैसलाबाद में वापस नहीं आते, तो इस सूरत में जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है कि इस्लामाबाद से उनकी गिरफ़्तारी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, जो वारंट गिरफ़्तारी हैं अदालत के उनकी तामील कैसे करवानी है, तो ज़ाब्ते की और कानूनी जो तकाज़े हैं उन्हें पूरा करने का हुक्म दिया गया था। तो 5 यानी आज 14 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर तक ये वारंट गिरफ़्तारी मौसर थे। तो 5 दिन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और इन 5 दिनों में तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशन थी कि किसी न किसी तरीके से वो राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार कर लेंगे, ये बड़ी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने ये काम किया है कि उनकी लीगल टीम ने आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें ये जो वारंट गिरफ़्तारी हैं, इस वारंट गिरफ़्तारी को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने राना सनाउल्लाह की इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए ना सिर्फ जो अरेस्ट वारंट थे उन्हें मुअत्तल कर दिया, बल्कि आइंदा की समाअत के लिए महकमा एंटी करप्शन और जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। ये जस्टिस सदाकत अली ख़ान कौन है, उनका तारफ़ भी आपको करा दें। ये नाज़रीन वही जज साहब हैं जिन्होंने आज से चंद दिन पहले जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के शोकास नोटिस को इमरान खान की जानिब से, फवाद चौधरी की जानिब से चैलेंज किया गया था, उन शोकास नोटिस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं पीटीआई के रहनुमाओं की, चेयरमैन पीटीआई की, उस पर जो लार्जर बेंच बना था, लार्जर बेंच की जो सरबराही हैं वो जस्टिस सदाकत अली ख़ान कर रहे हैं। दूसरी खबर नाज़रीन, जो आज़म सवाती की एक मुतनाज़ा ट्वीट करने पर गिरफ़्तारी हुई, वहाँ हमने भी सवाल उठाया कि जो आज़म सवाती साहब ने ट्वीट किया उससे मिलता जुलता बयान जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन की जानिब से भी दिया गया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। तो अब ये ख़बर सामने आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सतह पर यानी पार्टी की सतह पर जो है वो इस स्टेटमेंट के ऊपर जो एतजाज़ एहसन ने दिया था, जिसमें एतजाज़ एहसन का ये कहना था कि 6 माह पहले किसी को इस बात की तवक्को नहीं थी कि इमरान खान जो है वो फ़र्श पे होंगे और नवाज़ शरीफ जो है वो अर्श पे होंगे। और मज़ीद एतजाज़ एहसन ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि जिस अपार्टमेंट के ऊपर मुकदमा बनाया गया, आज वो उसी अपार्टमेंट में बैठ के सबका मुंह चढ़ा रहे हैं और मरीम नवाज़ बेटी भी जो है वो लंदन में जाके बैठ गई हैं। और इसी तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ भी एतजाज़ एहसन ने अपने बयान में एक जुमला कहा था और वही जुमला जब आज़म सवाती ने कहा तो उन्हें FIA की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया है कि आज इस स्टेटमेंट के ऊपर एतजाज़ एहसन के ख़िलाफ़ पार्टी की सतह पे तादीबी कार्रवाई की जाएगी, शोकास नोटिस उन्हें जारी किया जाएगा और शोकास नोटिस एतजाज़ एहसन को इस नुक्ते पे जारी किया जाएगा कि क्यों ना आपकी जो बुनियादी रुकनीत है और जो आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत है उसको ख़त्म कर दिया जाए और इब्तदाई सतह पे जो पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो मुअत्तल करेगी एतजाज़ एहसन की बुनियादी रुकनीत को और उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत है उसको भी मुअत्तल किया जाएगा
और सिफारिशात तैयार करके जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्हें भिजवाया जाएगा और हतमी तौर पे जो फ़ैसला होगा वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो कार्रवाई एतजाज़ हसन के ख़िलाफ़ शुरू की गई है, ये साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की जानिब से इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। एतजाज़ हसन ने जो बयान दिया था, उस बयान पर साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी खुश नहीं थे। इस वजह से उन्होंने पार्टी सतह पर डायरेक्शन जारी की कि इस मुतनाज़ा बयान के ऊपर एतजाज़ हसन के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उसका आगाज़ किया जाए। अब आ जाते हैं खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से। लोग तवक्कुआत लगा के बैठे हैं कि खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल कब देंगे, कौन सी तारीख होगी कि जब पीटीआई के अरकान को, पीटीआई के वोटर सपोर्टर को कहा जाएगा कि आप इस्लामाबाद की जानिब निकलें, आप लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुँचें। तो आज खान साहब ने ये जो लॉन्ग मार्च की तारीख वो नहीं दे रहे, उसकी वजह भी उन्होंने बता दी है। वजह क्या बताई है लोगों के, लेकिन वो वजह बताने से पहले आप नाज़रीन को एक और ख़बर भी दे दें कि इस लॉन्ग मार्च के मामले को लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और जो वर्कर्स सपोर्टर्स हैं उसमें ख़ासी ज़्यादा परेशानी और तज़ब्ज़ुद पाया जाता है। रहनुमा इस बात पे परेशान है क्योंकि इमरान खान की जानिब से उन्हें ये टास्क दिया गया है कि हर जो पार्टी का रहनुमा है, जो रुकन असम्बली है, वो छः माफ़ी कीजिएगा नाज़रीन, वो 6-6 हज़ार अफराद जो है अपने साथ लेके लॉन्ग मार्च में शरीक होगा। और जो वर्कर सपोर्टर हैं उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं से ये सवाल पूछा है कि ये बताया जाए कि लॉन्ग मार्च कितने दिनों का होगा, अगर धरना देना है तो कितने दिन जो है वहाँ पे क़याम करना होगा, रहना होगा, रहने के इंतज़ामात वहाँ पे क्या होंगे, खाने पीने के क्या इंतज़ाम होंगे। तो इन सवालों का भी पार्टी रहनुमा जो है अपने वर्कर सपोर्टर और कारकुनान को किसी किस्म का हतमी जवाब देने से कासिर हैं। लेकिन खान साहब ने वजह ये बताई है कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख क्यों नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि चूँकि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मैं ख़ुद भी 8 नशिस्तों पर, कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने लॉन्ग मार्च की तारीख़ का या कॉल का ऐलान नहीं किया। और इस इलेक्शन के बाद खान साहब ने इंदिया दिया है कि 16 अक्टूबर को यानी 2 रोज़ के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 11 नशिस्तों पे, जिसमें 8 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार हैं, इसके नताइज के बाद इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल और लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करेंगे। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जो ब्रॉडशीट की इंक्वायरी का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया गया था, एफआई की जानिब से नोटिस किया गया था नैब के साबिक़ चेयरमैन नवीद एहसन को, और जो लीगल कंसल्टेंट थे नैब के उस दौर में जब ये ब्रॉडशीट का स्कैंडल आया था, अहमद बिलाल सूफ़ी, उन्हें एक और नोटिस करके तलब कर लिया गया है। इससे पहले 11 और 12 अक्टूबर का साबिक़ चेयरमैन नैब नवीद एहसन को और उसके साथ अहमद बिलाल सूफ़ी को नोटिस किया गया था, लेकिन दोनों जो शख्सियात थी वो एफआईए में पेश होने से गुरेज़ा थी, जिसकी वजह से एक और नोटिस जो है वो तलबी का एफआई की जानिब से ब्रॉडशीट इंक्वायरी के सिलसिले में साबिक़ चेयरमैन नैब और अहमद बिलाल सूफ़ी जो कि मारूफ कानूनदान हैं उन्हें जारी कर दिया गया है। अच्छा, नैब की बात की है तो नैब की एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, नैब ने जो 50 अरब के मालियाती स्कैंडल की तहकीकात का आगाज़ किया था, जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान और शहजाद अकबर मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, लेकिन इमरान खान की वफाकी काबीना के अरकान को 11 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक जो है वो ज़ाती हैसियत में नैब के हेड क्वार्टर में बुलाया गया था। तो 11 अक्टूबर से लेके आज 14 अक्टूबर है, जितने भी पीटीआई के अरकान को बुलाया गया है वो तमाम के तमाम अरकान जो है वो तितर बितर हो गए हैं। वो नैब के बुलाने के ऊपर, नैब के नोटिस के ऊपर जो है वो पेश नहीं हो रहे। आज भी शफ़क़त महमूद को बुलाया गया था, उनके साथ श्री मज़ारी साहबा को बुलाया गया था। तो दोनों पीटीआई के साबिक़ वफाकी वुज़रा आज नैब के ऑफ़िस में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश नहीं हुए। इससे पहले मुराद सईद को बुलाया गया था, परवेज़ खट्टक को बुलाया गया था, उसके साथ पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को, ज़ुबैदा जलाल को और भी पीटीआई के रहनुमाओं को बुलाया गया था। लेकिन 11 अक्टूबर से लेकर आज तक इस इंक्वायरी के सिलसिले में कोई भी पीटीआई का रहनुमा अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराने के लिए नैब के रावलपिंडी ऑफ़िस में पेश नहीं हुआ। अब आ जाते हैं कि जो खान साहब को वार्निंग किसने दी है। नाज़रीन, खान साहब आज कराची में एक बड़ा जलसा करने वाले हैं। खान साहब की, और बड़ा जलसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खान साहब के कराची में बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके सिंपथाइज़र हैं। तो इम्कान है कि बड़ा मजमा आज खान साहब इस जलसे में इकट्ठा करेंगे। लेकिन इस जलसे के हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से, यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को एक वार्निंग लेटर जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आपने क्योंकि कौमी असम्बली के हल्के की कैंपेन के सिलसिले में जलसा करना है, लेकिन उसी पोर्शन के अंदर, यानी कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला भी होना है, तो बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने जुलूस निकालने पे, जलसे करने पे, रैलियाँ निकालने पे पाबंदी लगा रखी है।
तो खान साहब को जो वार्निंग लेटर जारी किया गया उसमें मतलब में यह किया गया है कि आप अपने कौमी असम्बली के हल्के की ज़रूर जो है वो जलसा करें, लेकिन आप उसमें बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, कैंपेन के हवाले से किसी किस्म का जिक्र नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं कि खान साहब ने जो जलसा करना है उसमें बलदियाती इंतखाबात के हवाले से वो कोई बात कहते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन के इस मरासले को जो है वो कंप्लाई विद करते हैं, इसमें जो डायरेक्शन दी गई हैं। अब शेख साहब ने जो दावा किया है कि खान साहब का जो मुश्किल वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और जो अच्छा वक्त है वो शुरू हो चुका है, ये शेख साहब ने क्या दावा किया है इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। अभी शेख साहब ने कहा है कि खान साहब की नाअहली का जो वक्त है वो निकल चुका है, और ज़ाहिर सी बात है शेख साहब का जब ये कहना कि इमरान खान साहब की नाअहली का वक्त जो गुजर चुका है, तो ये शेख साहब का अपना दावा है। लेकिन अभी भी खान साहब के लिए जो नाअहली का ख़तरा है वो अपनी जगह पे मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये शेख रशीद साहब का दावा है कि खान साहब का बुरा वक्त यानी नाअहली का वक्त गुजर चुका है, अच्छा वक्त शुरू हो गया है, तो ये शेख साहब का दावा है। लेकिन मेरी दानिश में मेरा 12 साला सहाफ़ती तजर्बा जो कहता है, मेरा 10 साला 11 साला जो अदालती कोर्ट रिपोर्टिंग का तजर्बा कहता है, मेरे ख्याल से तोशा खाना केस में अभी भी इमरान खान के लिए ख़तरात मौजूद हैं और इसमें डिस्क्वालिफ़िकेशन के हवाले से क्या होने जा रहा है, कब तक ये फ़ैसला आएगा, तो ये अगले वीलॉग में इस हवाले से कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा आर्टिकल 63A का तफसीली फ़ैसला भी आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। आपको मालूम है कि जो आर्टिकल 63A का फ़ैसला आया था, 5 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने इख्तलाफ किया था। 3 जजेस का ये फ़ैसला था कि मुनर्रफ रुकन का पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ डाला गया जो वोट है वो गिनती में शुमार नहीं होगा। लेकिन 2 जजेस का फ़ैसला ये था जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस मदर आलम मियां खेल शामिल थे। उनका ये कहना था कि अगर ये फ़ैसला दिया जाए कि मुनर्रफ रुकन का वोट गिनती में शुमार नहीं होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ होगा। और 2 जजेस का ये कहना था कि मुनर्रफ रुकन का जो वोट है गिनती में शुमार होगा, लेकिन पेनल्टी के तौर पे वो अपनी सीट से डी सीट हो जाएगा, ये उसकी पनिशमेंट होगी। लेकिन 3 रुकनी जजेस का ये कहना था, जिसमें चीफ जस्टिस याजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, कि नहीं, मुनर्रफ रुकन का वोट अगर पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ गया तो उसका वोट जो है गिनती में शुमार नहीं होगा और वो डी सीट भी होगा। इस तफसीली फ़ैसले में अब क्या रीज़निंग पेश की गई हैं, ये जो अक्सरियती जज ने फ़ैसला दिया था कि नहीं गिनती में वोट शुमार नहीं होगा, वो अगले वीलॉग में उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।